الحق الأزلي خلق القوانين وأسكن الإنسان فيها ليسير على سنن العلة والمعلول والجزاء والموت والزمان. अनुवाद: शाश्वत सत्य ने नियमों को रचा और मनुष्य को उनमें बसाया ताकि वह कारण कार्य, न्याय, मृत्यु और समय के विधान पर चले। ईश्वर ने कानून बनाए जैसे भौतिक नियम, नैतिक नियम, रिवॉर्ड और समय की धारा, मोर्टेलिटी एंड टेम्पोरलिटी। मानव को उनमें बसाया गया है। वह इन नियमों से बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर जीता है। यह उस यथार्थ को रेखांकित करता है जिसमें मनुष्य स्वतंत्र होते हुए भी सीमित है। उसकी चेतना ही उसका विकल्प है। वलकिन्नहु हुवल मुतलक ला युहद्दु बिमा खलक वला युसअलु अम्मा यफअल बल युसअलुल मखलूक अन वई। किंतु वह परम स्वतंत्र है। वह अपनी रचना से सीमित नहीं होता और न ही उसके कार्यों पर प्रश्न उठता है, बल्कि चेतना से युक्त प्राणी ही उत्तरदायी है। व्याख्या: यह आयत इस सत्य को उद्घाटित करती है कि ईश्वर कर्म के नियमों का निर्माता है, पर दास नहीं। ला युसअलु अम्मा यफअलु, यह वाक्य कुरानी शैली से प्रेरित है, लेकिन यहां नई व्याख्या है। ईश्वर के कर्म कारणों से नहीं बंधे। मनुष्य की चेतना ही उसे उत्तरदायी बनाती है। यहीं से नैतिकता जन्म लेती है। कर्तव्य का स्रोत मनुष्य की समझ है, ईश्वर की आज्ञा नहीं। फहुव यतजल्ला फीमन यदऊ व युद्रकु बिहसबि मरातिब अश्शऊर ला बिलफिक्री वला बिज़्ज़मान। वह उसी में प्रकट होता है जो उसे पुकारता है और उसकी अनुभूति चेतना की गहराइयों के अनुसार होती है, न बुद्धि से न समय से। ये एक सूफी और अवगुणित दोनों दृष्टियों को समाहित करती है। ईश्वर का अनुभव व्यक्तिगत चेतना के स्तरों पर होता है। वह बौद्धिक अवधारणाओं या समयगत तर्क से नहीं समझा जा सकता। यहां तजल्ली, ईश्वर का प्रकट होना, को आंतरिक आह्वान और अनुभूति की गहराई से जोड़ा गया है। सूरा ए हक ए मुतलक एक ऐसा उद्घाटन है जो बताता है कि ईश्वर एक शाश्वत और निरपेक्ष सत्ता है जिसने नियम बनाए लेकिन उन नियमों से बंधा नहीं। मनुष्य को उन नियमों के भीतर रखा गया है ताकि वह अपने चेतन विकास से अपने उत्तरदायित्व को समझे। ईश्वर को केवल वही पा सकता है जो उसे आत्मिक पुकार से ढूंढता है, न कि केवल सोचकर या समय में रहकर।